अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां उपमंडल भोरंज भाजपा महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से शुरू। जहां खबर है हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर से, जहां उपमंडल भोरंज में भाजपा महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से शुरू करेगी, जिसमें केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए भोरंज में बैठक का आयोजन किया गया। इसी के तहत पूरे उपमंडल में हर बूथ पर महाजन संपर्क अभियान चलाया जाएगा। इसमें मोदी सरकार की गरीब कल्याण योजनाएं और उपलब्धियों के बारे में घर घर जाकर प्रचार किया जाएगा। इस महाजन संपर्क अभियान में हेतु एक कमेटी का गठन भी किया जाएगा, जिसमें संयोजक डॉक्टर अनिल धीमान, सह संयोजक देश राज शर्मा, सदस्य चमन लाल, दलवीर सिंह, प्यार चंद चौहान होंगे। यह समिति 30 मई से 30 जून तक होने वाले इस राष्ट्र स्तर के महाजन संपर्क अभियान का संचालन करेगी। बैठक में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर 11 सदस्य बनने वाली समिति की जानकारी भी दी गई। हर बूथ पर बूथ सशक्तिकरण हेतु जानकारी दी गई। बैठक में विशेष रूप से गगरेट विधानसभा में विस्तारक रमेश हीर, जिला भाजपा उपाध्यक्ष विक्रम राणा, पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान, पूर्व विधायक कमलेश कुमारी, मंडल अध्यक्ष देशराज शर्मा, राकेश ठाकुर, संदीप चौहान, मंडल महासमिति अशोक ठाकुर, चमन ठाकुर, अनिल ठाकुर, जोगिंद्र राणा, मीडिया प्रभारी पुरुषोत्तम लाल व सभी बूथ अध्यक्ष, पालक व BLA उपस्थित रहे। देखिए हिमाचल प्रदेश से स्टेट इंचार्ज रतन चंद की रिपोर्ट। देखो जिम्मेवारी उसने लेनी, तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सब कर्मठ कार्यकर्ता जो हैं वो फिर से 2024 के चुनावों के लिए यहाँ से ये प्रण लेके जाएंगे कि अपने अपने बूथ पे जो भी संगठन की तरफ से, चाहे प्रदेश, जिला की तरफ से, मंडल की तरफ से जो भी आदेश आते हैं, उनको हम सिर मत्थे मान के जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जो है वो काम शुरू करेंगे। इसी के साथ मैं ज्यादा न कहती हुई आप सब इतनी संख्या में आए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। आदरणीय प्रधान और अन्य पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए सदस्य, मेरे लिए इस भोरंज विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की रीढ़, भारतीय जनता पार्टी का जो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य संवारने वाले आदरणीय कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों, आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, 12 साल पहले की बात करें, आदरणीय मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल की बात अगर हम कर रहे हैं, थोड़ा पीछे जाके देखना पड़ेगा। हम भारतवर्ष में किस स्थिति में थे, किस मनोदशा में थे, और ये पूरी दुनिया हमारे बारे में सोचती क्या थी। छोटा सा देश जापान, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, सर क्या कार्यक्रम आज यहाँ पे और क्या गतिविधि भाजपा की तरफ से युवा फोरम के अंदर आने वाले समय के अंदर? आज भोरंज भाजपा मंडल में कार्य समिति की बैठक, यहाँ आदरणीय सभी जो पदाधिकारी थे हमारे जिला से, हमारे बीच में विशेष अतिथि वो थे, और साथ में भोरंज के जो प्रबुद्ध सारे भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार सारे हमारे कार्यकर्ता थे, उनके साथ चर्चा हुई और आगामी 2024 चुनावों के लिए एक महाजन संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रदेश में शुरू किया जा रहा है, और जिसमें
30 मई को जैसे आपको पता है कि आदरणीय मोदी जी के 9 साल सेवा के समर्पण के इस भारतवर्ष में पूरे हो रहे हैं, तो उनकी चर्चा भी करेंगे और आने वाले चुनावों के लिए, लोकसभा के चुनावों के लिए हम अपनी तरफ से कमर भी कसेंगे। इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा देंगे, वो हमारी मंडल कार्यकारिणी की बैठक में की गई है। सर, लगातार आपके इस कार्यक्रम के अंदर प्रदेश सरकार के ऊपर भी कटाक्ष किया जा रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही, तो क्या आपको लगता है कि जो काम हिमाचल में भी देखे और हमारी हमीरपुर जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें भी देखे, विकास के काम भी हुए, विकास के काम देखे भी, अभूतपूर्व ऐसे ऐसे कार्य हुए जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। इतनी प्रगति इस क्षेत्र में हुई। हमारे आदरणीय जो सांसद महोदय हैं उनकी तरफ से बहुत सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स, जैसे आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ले, सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा, सांसद खेल महाकुंभ, एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है जहां जो पढ़ने वाले मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको भारत भ्रमण कराने की बात की जा रही है, उनको विदेशों तक उस संस्कृति की जो झलक उनको मिले उसको उससे रूबरू कराने की बात की जा रही है। बहुत सारे इशू, और सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कर्मठ हैं, लगे हैं और एक बार जो ठान लेंगे वो करके पूरा करेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। तो हमारे लिए कांग्रेस की तरफ से कोई चुनौती आने वाले चुनाव में नहीं होगी, पर हम अपनी मेहनत और अपनी जो लगन है, ईमानदारी है और चुनाव लड़ने का एक जो हमीरपुर, अगर हम यहाँ की पॉलिटिक्स को देखें और बीजेपी की हम जो अभी हाल ही में चुनाव हुए विधानसभा के, अगर उनको देखेंगे, आंकलन करेंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि पहले जो हमीरपुर जो बीजेपी का गढ़ होता था, आज वो गढ़ कहीं ना कहीं वो टूटा है। तो वो कैसे इसमें आप देखते हैं चुनौती आप दे पाएंगे? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कभी भी प्रदेश में सरकारें बदलती रही हैं, ये कहते हैं कि वो रिवाज है 5 साल के बाद सरकार बदलनी है, तो जो हार जीत का अंतर होता है वो कम से कम 4, 5, 6, 7, 8% का अंतर होता है। और इस बार के चुनाव में अगर आप देखें तो ये अंतर महज 0.9% का था, मतलब 1% से भी कम के अंतर से हिमाचल प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनते बनते रह गई। और वो उस वजह से कि इन्होंने 10 झूठी गारंटियां देके लोगों को गुमराह किया, लोगों को, मैं तो कहता हूं कि उनको पथभ्रष्ट किया।